हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर लेके आए हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हम वन शॉट में पढ़ेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? टॉपिक वाइज हमने इसको कवर करा है। तो पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, की केमिकल रिएक्शन क्या होती है? A chemical reaction is a permanent change in which one or more substance transform into completely new substance with entirely different chemical identities and physical properties. During this process, old atomic bonds break and new chemical bonds form. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस या रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना देते हैं, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बना देते हैं। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहले वाले से बिल्कुल अलग हो जाती है। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहले वाले से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पुराने एटॉमिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट के नए बॉन्ड्स में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे वाटर का लेते हैं। ठीक है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस O2, तो इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? H2O। ये होगा बच्चों 2H2। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? ये क्या होगी? हाइड्रोजन की गैस होगी। ठीक है, और ये क्या? ऑक्सीजन की गैस होगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो क्या बनाया इन्होंने? H2O, यानी लिक्विड फॉर्म में क्या बनाया? वाटर। ठीक है, ये तो गैस थे, ये दोनों गैस रिएक्ट करी, क्या बने? वाटर बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल था। ठीक है, अब पता कैसे चले? साइन दैट केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। ठीक है, वो क्या इंडिकेटर होंगे कि केमिकल रिएक्शन, हमें पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? ठीक है, चेंज इन स्टेट। सबसे पहला क्या होगा? चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट मतलब अवस्था बदलना। ठीक है, सॉलिड, मान लिया कोई रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, और जो फाइनल चीज निकलती है वो क्या हो गया? प्रोडक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, अब कैसे पता चले केमिकल रिएक्शन हुई है? सबसे पहले क्या हो सकता है? चार चीजें हो सकती है। पहला क्या है? चेंज इन स्टेट। ठीक है, सॉलिड अगर रिएक्टेंट है तो किस में कन्वर्ट होगा? हो सकता है लिक्विड में चेंज हो सकता है, और गैस में चेंज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे इसमें गैस रिएक्टेंट थे, इसमें चेंज हुई लिक्विड में, तो स्टेट चेंज हो रही है ना। सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रही है। ठीक है, गैस से लिक्विड हो रहा है, ये स्टेट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन हुई है। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में चेंज होना। एग्जांपल, आयरन रस्टिंग टर्न शाइनी ग्रे इनटू रेडिश ब्राउन। जब आयरन हमारा कैसा होता है? शाइनी ग्रे कलर का होता है। ठीक है, हाँ, जब वो उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, तो उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो कलर कलर कैसा होता है? लाल भूरा सा कलर हो जाता है उसका बच्चों। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल, जब भी कोई रिएक्शन करेंगे, ठीक है, अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे कि अगर हीट रिलीज हो रही है तो मतलब वो चीज क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। वो जिसमें भी रिएक्शन हुई है तो वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे हम गैस पे कुछ रख देते हैं, ठीक है, तो बर्तन, वो चीज गर्म हो रही है, सब्जी बनाने के लिए रख दी, सब्जी क्या हो रही है? गर्म हो रही है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर हो गया, या फिर हीट एब्जॉर्ब होना, या फिर हीट एब्जॉर्ब होना। हीट एब्जॉर्ब होना मतलब जब रिएक्ट कर रहा है तो हीट है उसके अंदर। ठीक है, जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बना तो हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, चौथा क्या होगा? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस इवॉल्व होती है। ठीक है, गैसेस इवॉल्व, जब रिएक्शन होती है उसके बाद क्या होती है? गैसेस इवॉल्व होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, बबलिंग, फिजिंग और रिलीजिंग द विजिबल गैस स्मोक। ठीक है, जैसे अपना नेप्थलिन बॉल होगी। ठीक है, नेप्थलिन बॉल होगी, या कपूर देखा है घर में? ठीक है, उसके अंदर वो क्या होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे इसको ओपन रख देंगे तो धीरे 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 करके उड़ जाएगा, तो उसमें क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है, स्मोक निकलती रहती है धीरे धीरे अपने आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया? चार चीजें होगी जिससे हमें पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलो डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं इसका। ठीक है बच्चे, क्या हो सकता है डेली लाइफ एग्जांपल? मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड। ठीक है, मिल्क जब दूध जब दही बन जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म लैक्टोज इनटू
लैक्टिक एसिड, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है दूध के अंदर, वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। वो लैक्टोस होता है, वो लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है बच्चों। डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड आवर स्टमक यूजिंग गैस्ट्रिक एसिड एंड एंजाइम, ठीक है। हमारे स्टमक में जो फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है, वो किससे होता है, थ्रू गैस्ट्रिक एसिड और एंजाइम्स के थ्रू होता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जो एसिड और एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल ग्लूकोज फूड को क्या करते हैं, सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक कर देते हैं, सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक कर देते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है बच्चों। बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है। अब एलपीजी से जो हम किचन में गैस जलाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। एलपीजी होती क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है। जब उसको बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब की एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब ये एक्टिविटी हमारी बुक में है मैग्नीशियम रिबन की। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, जब हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या आती है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, it catches fire with brilliant dazzling white flame and turns into a white powdery substance called magnesium oxide, ठीक है। मतलब जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, अब एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, जलाते हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत ही चमकदार सफेद सी रोशनी निकलती है, ठीक है। तो उसमें से जब बर्न होता है उसमें से एक बहुत ही चमकदार सफेद सी रोशनी निकलती है, ठीक है। और उसके बाद जब वो जल जाता है तो क्या बन जाता है, एक सफेद पाउडर बन जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, 2Mg प्लस O2 प्लस 2MgO, ठीक है। और क्या इवॉल्व करता है, हीट और लाइट, ठीक है, हीट और लाइट इवॉल्व करता है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाई मस्ट मैग्नीशियम रिबन बी रब विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं, ठीक है, बर्निंग से पहले। मैग्नीशियम इज रिएक्टिव मेटल, मैग्नीशियम क्या एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जैसे ही वो एयर के एक्सपोज में आता है, जैसे ही वो एयर के एक्सपोज में आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट के प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और क्या बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, ठीक है, इसकी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की या कार्बोनेट ऑक्साइड की, ठीक है। जब जैसे ही वो ओपन एयर में आता है तो कभी या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, ऑन इट्स सरफेस। क्लीनिंग इट विद सैंड पेपर रिमूव्स द इनर्ट कोटिंग, ठीक है, जब हम उसको सैंड पेपर से रिमूव करते हैं तो उसकी जो कोटिंग होती है, एक लेयर बनी होती है कोटिंग की, वो क्या होती है, क्लीन हो जाती है, ठीक है। इससे मेटल हमारा क्लीन हो जाता है एंड स्मूथली बर्न करता है, ठीक है। अब रियल लाइफ में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने देखा है कभी, हाँ, हम सब ने देखा रियल लाइफ में मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है। मैग्नीशियम पाउडर इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। फेस्टिवल स्पार्कल्स, हमने दिवाली की फुलझड़ी देखी है, दिवाली की फुलझड़ी, ठीक है बच्चे, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही लगा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर ही लगा होता है, ठीक है। जैसे ही हम उसको जलाते हैं क्या होता है, एक व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, ठीक है, हाँ, तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। या फिर हमने एक हवा में जब हम बम जलाते हैं तो हवा में जाके जब बम फूटता है क्या निकलता है, स्पार्कल्स निकलते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब ये देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, अभी हमने क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन, अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक शॉर्टहैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, यूजिंग केमिकल फॉर्मूला
साइंस एंड स्टेट सिंबल्स। एग्जांपल, सॉलिड के लिए एस रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को एल से, गैस को जी से और एक्वस को ए क्यू से। ठीक है बच्चों। अब केमिकल इक्वेशन में दो चीज होती है, एक तो होता है रिएक्टेंट, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोडक्ट? रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन शुरू करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल रिटन ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ दी एरो। ठीक है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है न्यूली प्रोडक्ट, ठीक है, वो कहाँ होता है? राइट हैंड साइड में। वो कहाँ होता है? राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एरो के। ठीक है, अब दो तरह की इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? An equation where the number of atoms of each element on the reactant, an equation where the number of atoms of each element on the reactant side is not equal। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल, Mg plus O2 gives MgO, gives MgO। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन ही बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? हमारी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है बच्चों। स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम की गिनती बराबर नहीं होती। ठीक है, लेफ्ट और राइट में हर एलिमेंट की गिनती बराबर नहीं होती। जहां यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1 है। मैग्नीशियम कितना? 1 एटम है। ऑक्सीजन कितने? 2 एटम है। ठीक है, हाँ, 2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन तो एक ही है यहाँ पे, और मैग्नीशियम कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? अनबैलेंस या फिर स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? An equation where the total number of atoms of each element remains exactly identical on both sides of the reaction। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? जब जहां पे राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या हो? टोटल नंबर ऑफ एटम क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की संख्या क्या हो? बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 mg plus O2 gives 2 MgO। ठीक है, 2 mg plus O2 gives 2 MgO। ठीक है, ये क्या है? हमारी बैलेंस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है बच्चों? बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या हो गया? देखो, मैग्नीशियम के कितने, मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम है? 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो यहाँ भी क्या हो गया? 2 MgO, यानी मैग्नीशियम के भी 2 है और ऑक्सीजन के भी क्या हो गए? 2 हो गए। ठीक है, अब why balance is mandatory? Why balance is mandatory? Balance mandatory, बैलेंस इक्वेशन मैंडेटरी क्यों है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आ गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होता है, नया मास बनेगा, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए जितना रिएक्टेंट का टोटल मास होगा, रिएक्टेंट का टोटल मास होगा, उतना ही प्रोडक्ट का टोटल मास होगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट का जितना मास है, मैग्नीशियम के कितने, मैग्नीशियम एलिमेंट के कितने एटम है? 2 है। यहाँ भी कितने हैं? 2 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन एटम के कितने एलिमेंट है? 2 है। यहाँ भी कितने हो गए? 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे 2 O2 हो जाएगा। ठीक है, 2 है। ठीक है, to satisfy this fundamental law we must balance every chemical equation using hit and trial method। ठीक है, अब इस फंडामेंटल लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी टोटल मास क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना यूज करते हैं। किस मेथड से? हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है बच्चों, फोर्थ टॉपिक क्या है बच्चों? मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मेजर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है हमारी? कौन सी केमिकल रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंथेसाइज होता है, रिएक्टेंट जो है कंबाइंड होता है। ठीक है, a reaction in which two or more simple reactant merge together to form a single unified product। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होके, मर्ज होके क्या बनाते हैं? एक सिंगल यूनिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जनरल एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी जब रिएक्ट क्या बनाया? ए बी कोई प्रोडक्ट बनाया। ठीक है,
अब ए अलग रिएक्टेंट है, बी अलग रिएक्टेंट है, जब ये केमिकली कंबाइंड हुए तो क्या बनाया इन्होंने, ए बी, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। अब इसी में ही कुछ इक्वेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाटर कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, H2 मतलब गैस है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है। जब ये रिएक्ट हुए तो क्या बना, 2H2O, जब ये रिएक्ट हुए तो क्या बना, 2H2O। देखो दोनों गैस है बच्चों, ठीक है, दोनों गैस है, जब रिएक्ट हुए तो क्या बना, लिक्विड बना है, वाटर बना है, ठीक है। मॉलिक्यूल भी चेक कर लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 2 4, 2 2 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करते 2 2 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने, 2 है। चलो यहाँ करके देख लेते हैं, 2 2 4, कितने हो गए हाइड्रोजन की, 4 ही है, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 1 है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ, तो 2 1 2, यहाँ भी 2 हो गए ऑक्सीजन के, तो इक्वेशन क्या बैलेंस है। अब अगली इक्वेशन लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कार्बन सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, इसलिए कार्बन को हम सॉलिड बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, और क्या रिलीज होगी बच्चों, हीट रिलीज होगी, ठीक है। स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक है। सीएओ क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला किसका है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, और क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ठीक है। दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, जब हम घर में कोई भी सफेदी करते हैं, ठीक है, हाँ, जो क्विक क्लाइम होता है, जो क्विक क्लाइम होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, इज मिक्स्ड विद वाटर इन बकेट, ठीक है। जब हम उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं बकेट के अंदर, ठीक है, रिलीजिंग इंटेंस हीट टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे ही हम उसको पानी के साथ रिएक्ट करें, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर लेके आएंगे और उसको पानी में डालेंगे, ठीक है, पानी के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है, और स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, मतलब चिपचिपा सा हो जाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। शाइनिंग, ये तो था व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, ठीक है, जब हम वॉल की व्हाइट वॉश करते हैं, शाइनिंग वॉल्स फिनोमेना, शाइनिंग वॉल्स फिनोमेना, व्हेन पेंटेड ऑन वॉल्स, स्लेक्ड लाइम रिएक्ट स्लोली विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, जब वॉल पे पेंट करते हैं, जब हम वॉल पे पेंट करते हैं तो स्लेक्ड लाइम होता है क्या, मतलब CaOH2, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस अ थिन ग्लीमिंग लेयर, ठीक है, एक चमचमी सी लेयर बना देता है, चमकदार लेयर बना देता है, ठीक है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की, 2 3 दिन बाद, ठीक है, आफ्टर 2 3 डेज, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। वाटर क्या हो जाता है, H2O क्या होता है, गैस की फॉर्म में उड़ जाता है वो, ठीक है, रिलीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था, कुछ एग्जांपल थे इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अगला क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है और वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्या हो गया, रिएक्शन इन विच a single complex compound splits up into a two or more simpler product when energy is supplied, ठीक है, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है किसमें, टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में, टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में, जब एनर्जी दी जाती है, किसी प्रोडक्ट को क्या दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, ठीक है। जब अकेला कंपाउंड एनर्जी लेने के बाद दो या दो से ज्यादा छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है, जब छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है ए बी, एक प्रोडक्ट है ए बी, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी सप्लाई करी तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, इट इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा
जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, हाँ एलिमेंट होते हैं, वो जब कंबाइन होते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो कंबाइंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, वो ब्रेक होके, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी सोर्स यूज टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड, डिकम्पोजिशन इज डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, ठीक है। अब एनर्जी सोर्स पे डिपेंड डिपेंड करता है, ठीक है, एनर्जी सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है, ठीक है। कौन सी एनर्जी दी जा रही है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन में होता क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी। इसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, इसमें हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को हीट एनर्जी एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो नया प्रोडक्ट दे देगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल FeSO4, ठीक है। FeSO4 क्या होता है हमारे पास, फेरस सल्फेट, ठीक है। इसके इसको जब हम हीट देंगे, हीट का सिंबल क्या है बच्चों, डेल्टा। डेल्टा क्या है, हीट का सिंबल, ठीक है। इसमें जब हम हीट प्रोड्यूस करेंगे, ये किसमें कम ब्रेक डाउन हो जाएगा, Fe2O3। Fe2O3 क्या होता है, रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको हम, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एस और किसमें ब्रेक हो जाएगा, SO2, और किसमें ब्रेक हो जाएगा, SO2 में, ठीक है, प्लस SO3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट का रिएक्ट हुआ किसमें, हीट दी हमने, रिएक्ट हुआ तीन प्रोडक्ट में डिवाइड होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अभी फेरिक और सल्फर जलता है, जब ये सल्फर जल के बाहर निकलता है, मतलब गैस में उड़ता है, तो अलग सी बदबू सी आती है, ठीक है, अलग सी बदबू सी आती है। सल्फर जलता है तो अलग सी बदबू सी आती है, ठीक है। और ये फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है हमारा, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर सा अलग हो जाता है, ठीक है। और ये फेरस सल्फेट किस कलर का होता है, ग्रीन, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, हीटिंग लाइमस्टोन। हीटिंग लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से क्या निकल रहा है बनके, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, क्विक लाइम फॉर सीमेंट प्रोडक्शन, ठीक है, सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए काम आता है। रियल लाइफ एग्जांपल, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल क्लेंस टू मैन्युफैक्चर क्विक लाइम, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है कहाँ यूज होती है, कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है, क्या बनाने के, सीमेंट बनाने के, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, ठीक है। हीटिंग लेड नाइट्रेट, जब हम लेड नाइट्रेट को, एक रिएक्शन और देखते हैं इसकी, हीटिंग लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ये सारी रिएक्शन कौन सी थी बच्चों अभी तक, थर्मल डिकम्पोजिशन की, कौन सी थी, थर्मल डिकम्पोजिशन की, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देख लेना, 2Pb ब्रैकेट में NO3 फिर 2, इसको क्या बोलेंगे, लेड नाइट्रेट। जब इसको हीट करेंगे तो किस किस में होगा, लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड प्लस, और क्या निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। एक प्रोडक्ट है, हीट करा, तीन प्रोडक्ट में ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आई जब हमने इसको हीट करा, ये कलरलेस क्रिस्टल प्रोड्यूस अ येलो रेडिश लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कौन से कलर का होगा, कलरलेस है, ये कौन सा है, कलरलेस क्रिस्टल है, ये कलरलेस क्रिस्टल है, ठीक है। ये जब इसको हीट करा तो क्या प्रोड्यूस हुआ, येलो रेजिड्यू, येलो रेजिड्यू प्रोड्यूस हुआ किसका, लेड मोनोऑक्साइड का, ठीक है। और क्या निकली, गैस निकली, एंड एमिट डेंस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम्स निकली, ठीक है, हाँ। और ऑक्सीजन तो कलरलेस होता ही है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों इसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, अभी हमने पढ़ा था क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब क्या आ गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा आ गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, by passing an electric current through the
थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, वो प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है अलग अलग सब्सटेंस में, ठीक है। अब एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाटर है हमारा 2H2O, क्या हो गया, वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। ये हम वाटर को ब्रेक कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। अब जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करते हैं, तो रॉड छोड़ते हैं, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है बच्चों, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट द कैथोड, ठीक है, कहाँ कलेक्ट हो जाती है, कैथोड, ठीक है। इज द डबल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट द एनोड, ठीक है। जितनी कैथोड हाइड्रोजन पे कलेक्ट होती है, ठीक है, उससे आधा कहाँ कनेक्ट होती है, हाइड्रो ऑक्सीजन एनोड पे, कहाँ कनेक्ट होती है, एनोड पे, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होता है, 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। डबल हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है कहाँ पे, कैथोड पे, और उसपे हाफ होती है ऑक्सीजन गैस एनोड पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो, इसको क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोलिसिस, ठीक है। डिकम्पोजिशन ट्रिगर्ड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। डिकम्पोजिशन ट्रिगर्ड बाय एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है। लाइट से डिकम्पोजिशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं, ठीक है, सनलाइट बोलते हैं, ठीक है। सनलाइट के थ्रू हम डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, 2AgCl, 2AgCl, ठीक है। सनलाइट पे रख दो इसको, ठीक है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर पाउडर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, 2AgBr, ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है। सनलाइट में रख देंगे तो 2Ag सिल्वर अलग हो जाएगा पाउडर फॉर्म में और ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी, ठीक है, ब्रोमीन गैस उड़ जाएगी, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है बच्चों। क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी फिल्म वाज कोटेड विद लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, ठीक है, वो किससे कोटेड होती है, सिल्वर ब्रोमाइड से, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड से कोटेड होती है। व्हेन कैमरा शटर्स एक्सपोज द फिल्म टू लाइट, ठीक है, लाइट when camera shutters expose the film to light, AgBr decompose into tiny silver metal grains, ठीक है। जब हम जो फिल्म होती है, पुराने टाइम में क्या होता था, एक फिल्म आती थी ब्राउन से कलर की जिसपे फोटो बनती थी, ठीक है। जैसे ही हम उसको एक्सपोज करते थे, उसपे क्या होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती थी, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है, ठीक है। जैसे ही हम उसको सनलाइट में एक्सपोज करते थे, धीरे धीरे क्या होता था, तो उसके अंदर सिल्वर मेटल होता था, वो नीचे कलेक्ट होता रहता, नीचे कलेक्ट होता रहता, डेवलपिंग द इमेज शेडो। और जैसे वो सिल्वर ओमाइड हटता था तो सिल्वर इमेज क्या होती थी, हमारी डेवलप होने लग जाती थी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हमने दो टाइप पढ़ लिए हैं केमिकल इक्वेशन की, कौन कौन केमिकल रिएक्शन की, एक थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हम थर्ड पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल किक्स आउट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, वो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम इट एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। जनरल एग्जांपल ऐसी ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, ठीक है। अब मान लेते हैं हम बी क्या है, लेस रिएक्टिव है, ए क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो ए ने क्या कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया और सी के साथ उसने नया प्रोडक्ट बना दिया, तो नया प्रोडक्ट क्या बना, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन हो गया Fe, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, एक एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मतलब पानी है, उसके अंदर क्या डाल रखा है हमने, कॉपर सल्फेट डाल रखा है पाउडर फॉर्म में, तो एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो उसने क्या दिया, अब
आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, कलर ऑब्जर्वेशन, द ब्राइट ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट होता है किस कलर का होता है, ब्राइट ब्लू कलर का। किस कलर का होता है, ब्राइट ब्लू कलर का, ठीक है। सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स इनटू अ पेल लाइट ग्रीन, ठीक है, पेल लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट। ये जो ब्राइट ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है धीरे धीरे जब रिएक्ट करेगा आयरन के साथ, ठीक है, तो किस कलर का बन जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का। लाइट ग्रीन कलर क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। लाइट ग्रीन कलर क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट। बाइल अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड ओवर द आयरन नेल, ठीक है। और जो लाइट ब्राउन कलर की लेयर होगी, लाइट ब्राउन कलर की लेयर कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, आयरन नेल पे, ठीक है, कील पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट है वो क्या कौन से कलर का होता है हमारा, ब्राउन ब्लू, ब्राइट ब्लू कलर का, ठीक है। हाँ, जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट क्या होगा हमारा, पेल लाइट ग्रीन कलर का, पेल लाइट ग्रीन कलर का। ये ब्लू कलर का था, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। जो सॉल्यूशन का कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये पेल लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉपर जो हमारा बचेगा, ठीक है, वो कहाँ कलेक्ट होता जाएगा, नेल पे। कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, नेल पे बच्चों, ठीक है। एक रिएक्शन और देखते हैं, जिंक ग्रेन्यूल इन सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जब जिंक रिएक्ट करेगा इसके साथ, H2SO4 के साथ, जब जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं, रैपिड एफर्वेंस अकर्स एज हाइड्रोजन गैस बबल इवॉल्व, ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है, ठीक है, जब नया कंपाउंड बनता है तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें बबल्स फूटने लग जाते हैं, बबल्स फूटने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो बबल्स किस चीज के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के। किस चीज के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। पॉप पॉप की साउंड आती है, किसकी आती है बच्चों, पॉप पॉप की साउंड आती है, बर्न विद पॉप पॉप साउंड, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी हमने कौन सी पढ़ी थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, a reaction where two iconic compounds, a reaction where two iconic compounds swap their partners ionic in aqueous solution, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो दो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। बेसिकली सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है, आयनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। दो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। वो अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनको स्वैप कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म टू एंटायरली न्यू कंपाउंड, ठीक है। और क्या बना लेते हैं, बिल्कुल नया कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। जनरल एग्जांपल ABCD से समझते हैं। ए बी कोई अलग कंपाउंड है, ए बी कोई अलग कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और सी डी कोई अलग आयनिक कंपाउंड है। अब इसने क्या करा, बी ने ए ने क्या करा, बी को रिमूव कर दिया और किसके साथ रिएक्ट हो गया, डी के साथ। तो ए डी एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। ऐसे ही सी ने डी को रिमूव करा तो किसके साथ रिएक्ट हो गया, बी के साथ, और सी बी कोई नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी के अंदर होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है बच्चों। व्हेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, व्हेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। जब इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कब बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म्स ड्यूरिंग अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कब बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान बनता है, एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। प्रेसिपिटेट का मतलब बेसिकली होता क्या है, पाउडर, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। जब इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बनता है इसके दौरान, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान, ठीक है, तो वो कहाँ सेटल हो जाता है, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। जिसमें भी जिस भी बीकर या किसी में भी रिएक्शन हो रही है उसके बॉटम में जाके जमा हो जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ। दोनों क्या एक्वस है, दोनों क्या एक्वस है, ठीक है। ये रिएक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, सोडियम और बेरियम ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, सोडियम और बेरियम ने आपस में एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। सोडियम कहाँ चला गया, क्लोरीन के पास, और बेरियम कहाँ गया, SO4 के पास, सल्फेट के पास। इसने क्या बनाया, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और क्या बना, 2Na
Cl सोडियम क्लोराइड, किसका? एक्वस का, ठीक है, किसका? एक्वस का। हाँ, Na2SO4 BaCl2 जब एक्वस फॉर्म में थे, रिएक्ट करा तो क्या बना है? बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? मिक्सिंग क्लियर सोडियम सल्फेट, क्लियर सोडियम सल्फेट, जब ये सोडियम सल्फेट रिएक्ट हुआ किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ, क्लियर था, ठीक है। इंस्टेंटली फॉर्म अ मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। जैसे ये रिएक्ट हुए तो क्या बन गया? मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट, किसका? बेरियम सल्फेट का, किसका? बेरियम सल्फेट का, ठीक है बच्चों। तो ये प्रेसिपिटेशन जरूर याद रख लेना, किस कंपाउंड की क्या प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। जिसकी है उनकी कलर वाइज याद कर लेना, कौन सा कौन से कलर का है। जैसे ब्राइट ब्लू कलर किसका है? कॉपर सल्फेट का, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर किसका है? फेरस सल्फेट का, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर किसका है? कॉपर का, ठीक है। इस तरीके से बच्चों याद कर लेना, ठीक है। अगली क्या है हमारी? अगला टाइप क्या है हमारा रिएक्शन का? रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। रेडॉक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेडॉक्स क्या है? जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन होती हैं एक ही उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते थे? रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। बोथ प्रोसेस ऑलवेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ रिएक्शन, ठीक है। जब दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रिएक्शन के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का गेन हो, वो कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का गेन हो, उसको क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, चलो कॉपर का ऑक्सीडेशन देखते हैं। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कॉपर रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, कॉपर रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, 2Cu प्लस O2, ठीक है। हीट करे, ठीक है, तो क्या बन गया? कॉपर, क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुई है, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू ब्लैक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू ब्लैक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसमें क्या हो गया? कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो यहाँ क्या हुई है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगी ना, ठीक है। तो ये क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड, तब यहाँ क्या बचे? कॉपर बन गया। और यहाँ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होगी, तो क्या होगी? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी तो क्या बन गया? यहाँ क्या होगी? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हुई है? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुई है? लॉस हुई है। ऑक्सीजन क्या हुई है? यहाँ से लॉस होगी, तो इसमें क्या होगी? रिडक्शन होगी। इसमें क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। दोनों कंबाइंड एक साथ हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? रिडॉक्शन रिएक्शन। जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन CuO लॉसेस ऑक्सीजन टू बिकम, ठीक है, Cu, तो इसमें क्या हुआ? रिडक्शन हुआ है। while H2 gains oxygen to form H2O, तो इसमें क्या हुआ? इसने ऑक्सीजन ऐड करी है, तो क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। एनर्जी चेंजेस, अगला टॉपिक है एनर्जी चेंजेस, एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट रिलीज होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। एग्जांपल, डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थर्मल एनर्जी, जिसमें केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होती है, एंड रिलीजिंग हीट इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। जो जिसमें भी रिएक्शन हो रही थी वो कंटेनर क्या होता है? हॉट हो जाता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ बहुत सारी हीट बाहर निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CH4, CH4 क्या है? मीथेन है, नेचुरल गैस है। रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करेगा, बहुत सारी हीट एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, ठीक है। ये क्या है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है,
ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा फूड क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी उसका मतलब क्या है, वो बर्न हो रही है, ठीक है, एयर की प्रेजेंस में। तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस एनर्जी, एटीपी, एनर्जी बनाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, हीट रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी तभी तो आती है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तभी तो एनर्जी आती है हमारे अंदर, ठीक है, और नहीं खाएंगे तो एनर्जी बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी कंसेप्ट क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हमने इस रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करा, ठीक है। व्हेन वी ईट फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जब भी हम फूड खाते हैं जो रिच होता है कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कि राइस, ब्रेड्स, पोटैटोज, रोटीज, ठीक है, ये सब खाते हैं, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, ठीक है। अवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स देम डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, ठीक है, C6H12O6। Inside our body cells, this glucose combine with inhaled oxygen, ठीक है, हमारे बॉडी सेल्स में ये जो ग्लूकोज होता है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, इनहेल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है टू जनरेट बायोलॉजिकल एनर्जी, ठीक है, और ये जनरेट क्या करता है, बायोलॉजिकल एनर्जी जनरेट करता है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अलोंग साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है एंड वाटर भी बनता है, मेंटेनिंग अवर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अगला टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब थर्मल, इलेक्ट्रिकल और लाइट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिनके होने के लिए बाहर से गर्मी, रोशनी या बिजली देनी पड़ती है, ठीक है, वो रिएक्शन जिनको होने के लिए क्या चाहिए, बाहर से या तो हीट चाहिए या फिर लाइट चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, सारी एंडोथर्मिक है, हीट ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो कंपाउंड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय हीट, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का फोटोलिसिस हो रहा है, ठीक है, जब सिल्वर अलग हो जाता है क्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है जब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है वाटर के अंदर कैथोड और एनोड के साथ, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। अब ये हमारी मैंने एक समरी बनाई है बच्चों, हाई यील्ड रिवीजन समरी कलर चेंजेस एंड की कंपाउंड, ठीक है, किस कंपाउंड में कैसे कलर चेंज हो रहा है और किस कलर का है वो, ठीक है। ये क्या है हमारा सब्सटेंस रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन करेगा, ठीक है। इनिशियल कलर क्या था उसका, इनिशियल कलर क्या था उसका, प्रोडक्ट एंड फाइनल कलर क्या था, प्रोडक्ट क्या बना और फाइनल कलर क्या था उसका बच्चों, और की एग्जाम आइडेंटिटीज, ठीक है। चलो मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम जब रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, क्या बनाया, क्या था उसका इनिशियल प्रोडक्ट, क्या था, सिल्वर ग्रे स्ट्रिप थी वो, ठीक है, सिल्वर ग्रे स्ट्रिप थी, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, व्हाइट कलर का पाउडर बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, इसमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकला, ठीक है। पहले क्या कौन से कलर का था वो, सिल्वर ग्रे स्ट्रिप थी, जो फाइनल प्रोडक्ट बना तो व्हाइट प्रोडक्ट का बना, ठीक है। अब फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट है वो क्या होता है, ग्रीन क्रिस्टल का होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन क्रिस्टल का, ठीक है। जब वो फाइनल प्रोडक्ट बना, इनिशियल पे ग्रीन क्रिस्टल का था, फाइनल बना तो क्या हो गया, रेडिश ब्राउन कलर का क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है बच्चे। हाँ, इसमें क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है क्या होती है, पंजमेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर की बहुत गंदी बदबू आती है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हुई तो लेड नाइट्रेट किस कलर का था, व्हाइट सॉलिड कलर का था, व्हाइट सॉलिड कलर का था, जब रिएक्ट हो गया तो क्या बना, लेड मोनोऑक्साइड, ठीक है, लेड मोनोऑक्साइड किस कलर का, येलो रेजिड्यू, येलो पाउडर फॉर्म में क्या आ गया, येलो कलर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, डेंस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमें क्या ब्राउन फ्यूम्स निकलती रहती है, ठीक है, जब ये रिएक्ट होता है लेड नाइट्रेट। आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब आयरन नेल के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू सॉल्यूशन किसका होता है, ब्लू सॉल्यूशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का, और नेल क्या होती है, ग्रीन कलर की, कील क्या होती है, ग्रीन कलर की, ठीक है। तो सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है, सॉल्यूशन का कलर
लाइट ग्रीन कलर का होता है क्योंकि सॉल्यूशन क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट। क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट, ठीक है। और जो नेल होती है वो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कलेक्ट होने लग जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट रिएक्ट होता है बेरियम बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये क्या होता है, पूरा एक सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो क्या बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला है सिल्वर क्लोराइड इन सन। सिल्वर क्लोराइड इन सन, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सिल्वर देखा है आपने, चांदी बिल्कुल प्योर व्हाइट होती है, ठीक है। हाँ, जब वो उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, बर्तन में ओपन छोड़ देना सिल्वर को, ठीक है, तो मेटल उसका क्या हो जाएगा, बहुत ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। ओपन में रहता है तो ग्रे कलर का धीरे धीरे वो ब्लैक भी हो जाता है, ठीक है, जैसे वो सनलाइट की कॉन्टेक्ट में आता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ठीक है। लाइमस्टोन हो गया, मार्बल या चौक, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट सॉलिड होता है, एक व्हाइट सॉलिड होता है, ठीक है। जब ये रिएक्ट होता है तो क्या बन जाता है, जब ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बन जाता है, क्विक लाइम बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। जो एक्सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। एक्सेल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। अब बच्चों ये कुछ एसेंशियल प्रैक्टिस है बैलेंस इक्वेशन की, ये आपको करनी है, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर बच्चों यही कंप्लीट होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है आप लोगों को। अगर आपको समझ में आता है, अगर कुछ भी टॉपिक कोई भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। इसमें एक टॉपिक छूट गया है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन, तो वो मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों में सेम है, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी चैप्टर नया अपलोड हो, कोई भी वीडियो अपलोड हो नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार।